अल्लाह सुब्हान ताला के बरकत नाम से आगाज़ करता हूँ जो नहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दरूद व सलाम हो उसके प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा पर, आपकी आल पर। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। 4 क्वेश्चन स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे 3 से लेकर 6 तक। और बेसिकली क्वेश्चंस की अगर आप नोट करें तो ये चारों के चारों सवालात जो हैं इनमें हम तमाम तर रकमों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये चारों क्वेश्चन जो हैं हमारे सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 की रिवीजन्स ही हैं, क्योंकि हम ये चारों तरह के सवालात सवाल नंबर 1 और 2 में सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3। स्टूडेंट स्टेटमेंट नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर्स। तो हम वैल्यू पर सेकेंड, तो हम वैल्यू को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड के लिए स्टूडेंट s-1 का वर्ड भी यूज कर सकते हैं और s को आप ओवर के नीचे भी लिख सकते हो। देन इसके बाद आप नोट करेंगे एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जिसकी वैल्यू गिवन है, वो भी लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो दैट इज द क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट वी मूव टूवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम इसको सॉल्व करेंगे। हम जो स्टेटमेंट है जब सॉल्यूशन में आएंगे तो हम इस स्टेटमेंट को, जो वैल्यू हमें गिवन है, हम इसको दोबारा से नोट करेंगे। यूनिट्स एज इट इज़ ही रहेंगे, उनको सॉल्व तो हमने करना नहीं, आंसर के साथ अलबत्ता यूनिट्स हम मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स नोट करें, हम एक बात सीख चुके कि यहाँ हम इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो स्टूडेंट नोट करें कि ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 3 पावर जो है 3 के आगे पीछे आपको कहीं डॉट या डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, जबकि मल्टीप्लाई भी है। जो डेसिमल आपके स्टैंडर्ड स्टाइल है सारा कंप्लीट है। सो दैट मीन्स अब यहाँ स्टैंडर्ड का मीनिंग होगा हम इसको ऑर्डिनरी नंबर्स में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, हमने सीखा कि ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करने के लिए हम नोट करेंगे 10 की पावर कितनी है। सो 10 पावर स्टूडेंट यहाँ पर 8 है, 8 है। अगली बात जो नोट करेंगे वो ये कि स्टूडेंट 10 की जो पावर है उसकी पावर, उसका साइन क्या है। तो देखें यहाँ पर साइन जो है वो पॉजिटिव है, और जब भी साइन पॉजिटिव होएगा तो हम यहाँ से जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, जो लिखा हुआ नहीं है, इसको टूवर्ड द राइट हैंड शिफ्ट करेंगे। कितना शिफ्ट करेंगे, जितनी हमारी पावर है। हमारे पास पावर क्योंकि 8 है, 8 नंबर है। सो हम यहाँ से डेसिमल पॉइंट को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ से 8 नंबर मूव कर जाएगा राइट साइड की तरफ एट द एंड। और एंड पे हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बात है कि डेसिमल ऑटोमेटिक अगर वैल्यू में आपको किसी रकम में नज़र नहीं आता तो ये उसके एंड पर एग्जिस्ट करता है, 7 और 8। तो उसके बाद आप यूनिट नोट करें तो m/s या m/s-1। So that is the answer of speed of light in standard means ordinary forms. So student we move toward the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को नोट करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखें तो हमें कहा गया द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट। क्वेश्चन नंबर 4
स्टेटमेंट द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, circumference of earth इक्वल टू, नोट करेंगे वैल्यू 40075000, 400750 और 0 यूनिट नोट करें तो लिखा हुआ साथ में मीटर, इसके लिए हम स्मॉल m का वर्ड यूज करते हैं। देन हम मूव करते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ, तो नोट करें एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशंस। यहाँ पे स्टूडेंट वर्ड क्लियर मेंशन है कि आपने यहाँ इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में क्लियर था कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, दैट मीन्स ऑर्डिनरी नंबर्स। सो हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशंस, क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे और हम यहां नोट करेंगे एक बात को, 40075123। स्टूडेंट नोट करें इस ये जो वैल्यू आपके पास है इसका डेसिमल पॉइंट या इसका इशारिया कहाँ पर है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो स्टैंडर्ड क्या है, कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स इसके एंड पर एग्जिस्ट करेगा। सो हमें डेसी पॉइंट मिल गया। इसके बाद हमने सीखा साइंटिफिक स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, मुंतकिल करेंगे, मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे, लेफ्ट साइड, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। बाएं जानब पहला हिस्सा स्टूडेंट जो जीरो से बड़ा है, यहां नोट करना स्टार्ट करें लेफ्ट साइड, और यहां नोट करें तो पहला डिजिट यहां पे लिखा हुआ है 4 और ये 4 जीरो से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। सो हम यहां से इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 4 के बाद हमारी रकम बन जाएगी 4.00755, और यहाँ क्योंकि एंड पे 0 है, पॉइंट्स के एंड पे अगर टूवर्ड द मोस्ट राइट साइड, बिल्कुल दाएं जानब अगर 0 हो तो आप इनको स्किप कर सकते हो। इसके बाद हम जो स्टैंडर्ड जो साइंटिफिक नोटेशन का स्टाइल है मल्टीप्लाई 10, इसमें शिफ्ट करेंगे। अब स्टूडेंट हम नोट करेंगे कि ये 10 की पावर कितनी आएगी, तो हम नोट करें हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने यहाँ स्टूडेंट 7 डिजिट जो है वो इसको शिफ्ट किया, यूनिट साथ में मीटर है। अब हमारे एक क्वेश्चन का आंसर बाकी है, क्या इस 7 के साथ जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो स्टूडेंट नोट करें हमने ये बात सीखी, हम इस बात को फिर से सीखते हैं, रिवाइज करते हैं। आप नोट करें आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, और जब भी हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 7 पावर पॉजिटिव होएगी। हमने एक और बात भी सीखी, एक और हिंट भी सीखा, एक और हेल्प भी सीखी। देखिए आपका नंबर कितना था, अगर आप नोट करें 1 10,000 10,000 लाख 10 लाख, और ये आपका बन जाता है 4 मिलियन या 4 लाख बन जाता है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ नोट करें तो ओनली 4 है, 4 इशारिया सिर्फ 4 रह गया। इतनी बड़ी टर्म आपकी इतनी छोटी टर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। सो बैलेंस के लिए आप इसकी पावर को क्या करोगे, पॉजिटिव मेंशन करोगे। सो दैट इज द आंसर ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इन साइंटिफिक नोटेशंस। नाउ स्टूडेंट वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को नोट करते हैं। द डायमीटर ऑफ द मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 किलोमीटर km। सो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 स्टेटमेंट, द डायमीटर ऑफ मार्स, डायमीटर ऑफ मार्स कितना है। तो ये डायमीटर ऑफ मार्स स्टूडेंट कितना है,
779 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 km। और इस क्वेश्चन को नोट करें, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ फिर से हमें क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां पे स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यहां हम ऑर्डिनरी नंबर्स भी लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ऑर्डिनरी नंबर्स भी लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी जब हम सॉल्यूशन में आते हैं और हम इस नंबर को नोट करते हैं तो ये नंबर देखें साइंटिफिक नोटेशन की ऑल रिक्वायरमेंट को पूरे करता है। लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आपको नजर आ रहा है, जबकि मल्टीप्लाई भी है, 10 भी है और ऊपर पावर भी मौजूद है। दैट मीन ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन है। इसके बाद अब क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशंस के अंदर हम इसको चेंज करेंगे और उसके लिए हम नोट करेंगे 10 की पावर को। 10 पावर 3 है, हम नंबर को लिखेंगे विद पॉइंट, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, हम 10 पावर नहीं लिखेंगे। 10 पावर को नोट ज़रूर करेंगे, 3 है, फिर उसका साइन नोट करेंगे, साइन पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट जब साइन पॉजिटिव होएगा तो हम इस डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट, 3 नंबर राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, 3 डिजिट। तो यहां से नोट करना शुरू करते हैं, 1 2 3। तो डेसिमल यहां से मूव किया और यहां आ जाएगा तो हमारे पास नंबर आया 6 7 9 9। और डेसिमल पॉइंट क्योंकि एंड पे है, यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और यूनिट हमें दिया गया km, किलोमीटर, मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा और हमें इस सवाल का स्टूडेंट जवाब मिल जाएगा। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट, डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना है स्टूडेंट? तो डायमीटर की वैल्यू हमें यहां पर दी गई 1.2756 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 किलोमीटर। क्या पूछता है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो अगेन स्टूडेंट देखें, हमसे यहां फिर उसने ये ही आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड किया है, पूछा है। तो हमने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म और जैसे हमने सीखा ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और सॉल्यूशन में हम इस नंबर को दोबारा से रिपीट करते हैं, 1.2756 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 km। तो स्टूडेंट नोट करें, ये नंबर ऑलरेडी आपकी साइंटिफिक नोटेशन के स्टैंडर्ड को मीट करता है। फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो, डेसिमल पॉइंट मौजूद है, मल्टीप्लाई मौजूद है, 10 पावर मौजूद है। सो हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर जाएंगे। उसके लिए हम नंबर को रिपीट करेंगे पॉइंट के साथ, डेसिमल के साथ। 10 की पावर को नोट करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, 10 पावर नहीं लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, लेकिन 10 की पावर को नोट करेंगे जो कि 4 है। फिर उसका साइन नोट करेंगे जो कि पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है 4 डिजिट टुवर्ड द राइट साइड। तो यहाँ से पॉइंट शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं काउंट करना। यहाँ देखें 1 2 3 4। तो डेसिमल पॉइंट स्टूडेंट यहाँ से शिफ्ट होएगा एट द एंड। नंबर हमें मिलेगा 1 2 7 5 एंड 6। पॉइंट डेसिमल एंड पे है, स्टैंडर्ड है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, साथ में हम यूनिट मेंशन करेंगे। सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और हमें डायमीटर ऑफ द अर्थ इन स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।